नाज़रीन, नसो एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाज़ुक कदम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़राए माश भी था और औरत के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर उसने उस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गौहर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूर रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कंजीन उसे ढूंढ रही है, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की। वो वादा किया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करूँगा। मेरी लाज रख ले मौला, दुआ मांग ही रहा था कि अचानक ही बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आँखों से शहज़ादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए उस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहज़ादी ने बुलवावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करें, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सभी गरीबों में बाँट दिया और शहर से निकलकर मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाह की है, भाग कर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आया जाए, तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एहतिजाजी काफ़िला भूल कर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीक रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफ़ा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलने चाहता है। मेहरबानी करके दरबार शरीफ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उसने बेनियाजी को देख कर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर हकीकतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और याया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह ने की तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ निज़ाम कायम किया। वही शहज़ादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए डरता था, शहज़ादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसाई कर रहा था कि एक शख्स वाराद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाइए। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है जो वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं। इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़र से गायब हो गए। ऐसे सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। नसूह रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था, और जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क के असबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहज़ादी दी। अल्लाह सबको तौबा करने और तादम इस तौबा पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन प्रेस कर दें कि हमारी न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।